हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी पे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिमिट को कंप्लीट कर दिया है। लिमिट के निकालने की प्रोसेस को हमने, लिमिट की डेफिनेशन हमने लिमिट के डेप्थ में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। ठीक है, कंटिन्यूटी को हिंदी में कहते हैं सातत्यता। क्या कहते हैं? सातत्य। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। तो आज से हम सातत्य छोड़ेंगे, हम करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, करेंगे कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी में एक बार पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। दो डेफिनेशन है, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप एक तो आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ी हुई है कंटिन्यूटी की। ठीक है, एक डेफिनेशन यहाँ आ जाती है बीएससी में, वो होती है एप्सिलॉन डेल्टा, है ना। जैसे लिमिट की डेफिनेशन थी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वैसे एक कंटिन्यूटी की भी डेफिनेशन आ जाती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर मैं आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा, फिर उस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अ फंक्शन, क्या कह रखा? अ फंक्शन एफ ए बी, यानी ये इंटरवल होता है, इसमें हमने डिस्क्राइब करना 10 to r, यानी ये इसके जो रेंज होगी वो r यानी रियल नंबर में। ठीक है, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। तो जो ये फंक्शन है इसे कंटिन्यूअस कब कहेंगे? एट x इक्वल टू 0। तो बेटा किसी पॉइंट पे होता है कंटिन्यूअस, हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। कोई फंक्शन है, जैसे मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या 3x² प्लस 2, ये मेरे पास फंक्शन है। तो हमें कंटिन्यूअस किस पे चेक करना है? हमें कंटिन्यूअस करना पड़ता है किसी पे पॉइंट पे। जैसे मुझे दे रखा है, मुझे बता रखा है कि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हमें ये चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन में तो 0 ना, x0 में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो ये x0 क्या है? इस इंटरवल में लाइज करेगा। ठीक है, इस इंटरवल में लाइज करेगा। ठीक है, तो देखो इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वही वाला। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है पॉजिटिव नंबर। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। देखो डेल्टा क्या है? वहां एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट, यानी ऐसे कि fx माइनस fx0, fx यानी जो फंक्शन था और fx0 यानी, तो मैंने इसे ही तो fx0, तो हमें x0 हमने यहाँ पे वैल्यू क्या रख देनी? हमने फंक्शन में fx0 की वैल्यू रख देनी। तो देखो fx0 मेरे पास 2 है, तो अगर मैं 2 में ये वैल्यू रखूंगा तो जितना भी हमारे पास आएगा fx और माइनस fx0 जो ये वैल्यू है, इसको मोड में रखेंगे और इसे लेस देन करेंगे एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन क्या? एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये हमारे पास सॉल्व करके x माइनस x0, तो जो हमारे पास सिंपल x है और माइनस x0 क्या है? 2 है हमारे पास, लेस देन डेल्टा आना चाहिए। तो हमारे x0 पे हमारी क्या हो जाएगी? हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो हमारा फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अभी मैं डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात करूंगा, पर पहले आप कंटिन्यूअस की डेफिनेशन देख लो। ठीक है, ये तो थी हमारी एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन डेफिनेशन, है ना। अब जो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? देखो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है जो बोलती है अ फंक्शन एफ ए, ये क्या है? फंक्शन ए बी, यानी ए बी इंटरवल में। ठीक है, ए बी इंटरवल में इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मैंने बताया था पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट x टेंडिंग टू x0 fx। अगर, मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया था वैल्यू और लिमिट में क्या डिफरेंस है। वैल्यू में सीधा पुट करता है पर लिमिट में सीधा नहीं पुट करता है। तो देखो अगर लिमिट में हमने क्या, अगर हमने एक्सटेंडिंग टू x0 किया और इसमें हमने लिमिट की वैल्यू रखी, अगर हमारे पास x0 आया, अगर जो हमारे पास सीधा पुट करके भी वही आ रही और लिमिट रख के भी वही वैल्यू आ रही, तो मतलब हमारा x0 क्या है? हमारे फंक्शन x0 पे हमारे पास कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू x0 रखेंगे और fx में रखेंगे तो fx0 आए, यानी हमें सीधा पुट करने में ये वैल्यू आए, तो हमारे पास जो हमारे पास ये fx फंक्शन होगा ये हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखो इसे अच्छे से हम ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि कंटिन्यूअस क्या है, इससे आपको और इजी समझ में आएगा। तो देखो एक बार ग्राफिकल मेथड बता देता हूं मैं। देखो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग यानी फंक्शन का ग्राफ बता देना। हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं हम, है ना, हर फंक्शन का ग्राफ। तो उस ग्राफ में हम कैसे पता करें कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूअस में अ फंक्शन एफ ए बी टू आर एक फंक्शन है सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे 0। इफ, देखो इफ ग्राफ इज अ स्मूथ कर्व, तो उस पॉइंट पे हमारे पास ग्राफ क्या होना चाहिए? एट x इक्वल टू 0।
वहां पे हमारे पास स्मूथ कर्व आना चाहिए। बेटा स्मूथ कर्व है क्या, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हम 3 ग्राफ बनाएंगे तो उस हिसाब से हम समझेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास 3 ग्राफ होंगे, यहां पे देख लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है ये, ठीक है। एक फंक्शन है मेरे पास कोई, उसका ग्राफ क्या है, उसका ग्राफ है ये, ठीक है। एक कोई दूसरा फंक्शन है मेरे पास, उसका ग्राफ है ये, ठीक है। और एक थर्ड फंक्शन है मेरे पास जिसका ग्राफ क्या है, ये है, ठीक है। ये फंक्शन है। तो मुझे कह रखा है एक, तो मुझे x इक्वल टू 0 पे, हमें यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो मुझे ये फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है fx का। तो यहाँ पे हमें देखना है कि x 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे x 0 पे कंटिन्यूअस है कि फंक्शन नहीं है, वैसे ही यहाँ पे मुझे चेक करना है कि x 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये अलग अलग ग्राफ है, ठीक है। एक f1 है, ये फंक्शन f2 फंक्शन है, और ये कोई सा फंक्शन तीसरा फंक्शन का ग्राफ है f3 फंक्शन का, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, x0 पे स्मूथ होना चाहिए ग्राफ। तो बेटा देखो x0 पे ग्राफ कैसा है, देखो स्मूथ है ना ग्राफ, स्मूथ है ग्राफ। हमारे पास ना कोई क्या है, हमारे पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, ना सीधा सडनली इंक्रीज हो रहा है, ना सडनली डिक्रीज हो रहा है, ना, ठीक है, ना हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है। तो यानी स्मूथ है हमारे पास ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा x इक्वल टू 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये हमारे पास जो fx1 है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सेकंड पे बात करेंगे, सेकंड पे देखो, सेकंड पे देखो ये x0 है, तो यहाँ पे देखो सडनली क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो सडनली इंक्रीज हो रहा, कोई स्मूथ ग्राफ नहीं है। यहाँ पे पीक आ रही है, देखो पीक है ना, इसे कहता है पीक, है ना, पीक। यहाँ पे सडनली इंक्रीज हो रहा है, सडनली इंक्रीज हो रहा है यानी स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है, यानी ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। इसकी बात करते हैं, देखो इसके x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी पीक आ रही है, देखो स्मूथ। अगर यहाँ पे बात करता तो यहाँ पे तो स्मूथ था, पर x इक्वल टू 0 पे पीक आ रहा है। पीक यानी ये देखो पीक आ रहा है, ठीक है, पीक यानी या तो कर्व आ रहा है नीचे का, देखो एक सडनली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट सडनली डिक्रीज हो रहा है और सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ऐसे पीक पे क्या होते हैं, अगर ऐसा पीक आ रहा है उस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर स्मूथ होगा तो कंटिन्यूअस होगा, और नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बेटा ऐसे हम ग्राफ, अगर हमें ग्राफ बनाना आता है तो हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है उस वैल्यू पे या डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही हम एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से भी पता कर सकते हैं, वो वाला ऑपरेशन लगा के fx माइनस fx0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस x0 मॉड लेस देन डेल्टा से हम क्या कर सकते हैं, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक जो हमारे पास लिमिट वाला डेफिनेशन है, उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कंटिन्यूअस पता कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अब हम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे तो आप इनसे अच्छे से समझोगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है बाय एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास 5 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस के एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से। तो बता रखा है बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन show that जो हमारे पास fx इक्वल टू साइन x है, fx इक्वल टू साइन x इज continuous at every point, देखो। तो हमारे पास क्या कह रखा है, हमारे पास बता रखा है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि जो बाई एप्सिलॉन डेल्टा, देखो उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है
कि हमको किससे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, ठीक है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मैंने आपको डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो देखो दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन है साइन एक्स, तो ये हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ये हमें देखना है। तो हम एक जनरल पॉइंट उठा लेंगे x0, तो उस पर हम प्रूव कर लेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो हम क्या, हम ये मान लेंगे कि सारे पॉइंट पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, x0 एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। तो हम लिख देंगे हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन क्या है, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो बेटा क्या है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है इफ fx minus fx0 लेस देन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट क्या होता है, x माइनस x0 लेस देन डेल्टा होता है, ये हमारे पास डेफिनेशन है ना। तो मैंने लेट पॉइंट, देखो हमें पॉइंट तो दे नहीं रखा है, हम चेक किस पे करेंगे, fx0 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास fx गिवन दैट, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन आपको ऐसे लिख के आना है, तो ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, साइन एक्स है ना। तो हम इसे fx0 पे, हमारे पास अगर पॉइंट दे रखा रहता है 2 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, तो हम यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, पर हमें जनरल पॉइंट लेना है क्योंकि एवरी पॉइंट कह रहा है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x0, fx इक्वल टू 0, fx0 इक्वल टू साइन 0, हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, fx माइनस fx0, है ना, fx माइनस fx0, और ये लेस देन किसके ले लेंगे हम, इसके, ठीक है, किसके, एप्सिलॉन के। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन x0, इन दोनों की वैल्यू रख दी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला रहता है, हमें पता है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस साइन बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, तो देखो साइन a माइनस साइन b, ठीक है। तो a और b क्या है यहाँ पे, x और x0 है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 2 mod ऑफ 2 cos x प्लस x0 बाई 2 इंटू साइन x माइनस x0 बाई 2। इतना पता चला ये कैसा हुआ, ये हुआ फॉर्मूले की, क्योंकि ये है x साइन a माइनस साइन b, तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो ये x प्लस x0 बाई 2 है, ये एक स्मॉल क्वांटिटी है, क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है। तो जो हमारे पास ये है, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा, मोड ऑफ cos थीटा, जो हमारे पास मोड ऑफ cos थीटा होता है वो लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होता है, क्योंकि 1 से ऊपर नहीं जा सकता, इसकी रेंज ही 1 है। तो ठीक है, तो हम इस वाले टर्म को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं 2 बाहर ले लूं मोड से, तो ये हमारे पास बच जाता है साइन, देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 से इंटू कराए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो साइन x माइनस x0 बाई 2, है ना। तो देखो इतना आ गया हमारे पास, तो देखो इतना आ गया। अब मैं उस स्टेप को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है 2 मॉड ऑफ साइन x माइनस x0 बाई 2 है हमारे पास इतना। तो देखो अब हम देखो, हमें पता है अगर x माइनस x0 बाई 2 क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है ना। तो देखो ये वेरी स्मॉल है, तो हम देखो इस फॉर्मूले को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये वेरी स्मॉल है, कौन सा, ये एक्स थीटा हमारे पास वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, बिकॉज ठीक है वेरी स्मॉल है, साइन थीटा को थीटा के इक्वल कर देंगे। तो देखो साइन थीटा ये है ना, तो इसे मैं थीटा के इक्वल कर दे रहा हूँ। तो थीटा क्या है, देखो 2 इंटू थीटा ये है ना, x माइनस एक्स नॉट बाई 2, है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, x माइनस x0। तो यही तो हमें चाहिए था। तो हम क्या कर लेंगे, अगर हमारे पास fx माइनस x0 लेस देन एप्सिलॉन है,
तो हमारे पास x माइनस एक्स जीरो लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया कि जो साइन है, जो साइन x है वो एवरी पॉइंट पे, हैंस यहाँ पे लिख भी सकते हो आप लोग, हैंस साइन x इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। तो ठीक है, तो साइन एक्स क्या है, एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो बेटा ये वाला हमें क्या करना है, ये हमें प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करना है और हमें x माइनस एक्स नॉट को, तो देखो यही प्रूव हो गया ना, यही प्रूव हो गया क्योंकि हमारे पास पॉइंट x जीरो ही था, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ साइन x क्या है, एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। यही सेम प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रहा हूँ इस पे दूसरे मेथड से। तो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन है शो दैट हमारे पास क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आर इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो बेटा हमें ये पता करना है कि x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है नहीं है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले हम LHL निकालेंगे। तो LHL कैसे निकालते थे, हम LHL निकालते थे एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो हमारे पास कितना है, जीरो है ना, जीरो माइनस, यहाँ पे ऐसे माइनस लगाते हैं, ये निकालता है लिमिट, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो, ये है ना। तो देखो इसे हम क्या लिखते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे लिखते थे एफ जीरो प्लस जीरो माइनस एच, है ना, जीरो माइनस एच यानी ये LHL है, माइनस यानी जीरो माइनस, इसमें छोटी सी क्वांटिटी घटा देते हैं एच, है ना। तो देखो इसे फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन क्या है, जीरो माइनस एच का मॉड अपॉन जीरो माइनस एच, है ना, जीरो माइनस, देखो माइनस का है तो प्लस में खुलेगा, तो यहाँ ऊपर तो एच आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस एच आएगा, माइनस एच माइनस ये हो जाएगा -1, है ना। इसी टाइप हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL पे क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, ऐसे शो करता है, ठीक है, पॉजिटिवली आगे का पॉइंट एफ एक्स। तो इसे एच वाले में चेंज करेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पे जीरो प्लस एच करता है, क्योंकि हमें आगे वाला पॉइंट देखना पड़ता है RHL में। तो देखो इसे हम उसमें वैल्यू में पुट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी आएगी, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो एच और एच कैंसिल हो जाता है, 1 बन जाता था। तो हम यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो भी लिखेंगे, पहले लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन मॉड ऑफ जीरो प्लस एच, नहीं सॉरी यहाँ पे जीरो मॉड नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, LHL नॉट इक्वल टू क्या है, RHL। तो बेटा अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए LHL नॉट यानी उसके नेबरहुड पॉइंट उससे इक्वल नहीं कर रहे, ठीक है, यानी उस पॉइंट पे या तो पीक आ रहा है या तो वो क्या है, डिसजॉइंट है वहां पे, यानी अलग अलग है वो, ठीक है, वहां पे स्मूथ करो नहीं, अगर स्मूथ करो रहता तो नेबरहुड वाले पॉइंट क्या रहते, इक्वल रहते, है ना। तो नेबरहुड वाले पॉइंट इक्वल है नहीं, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें यही क्या, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHL नॉट इक्वल टू RHL एंड दैट जो फंक्शन है f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x जीरो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें एप्सिलॉन डेटा फंक्शन नहीं दे रखा रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से भी लगाना, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन सैंपल के हिसाब से थे। अब हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे आगे अगले लेक्चर में, ठीक है। कितना